सिकंदर, क्या हाल है आपका और पूरी कौम को मुबारक हो। अच्छा, ये हम 8 विकेटों की बात कर रहे थे, तो कुछ आपके भी ऐसे ही रिकॉर्ड हैं जिसका एकदम से हमें याद आया, तो हमने कहा इधर मेंशन ज़रूर कर दें। क्या कहेंगे ये जीत जो कि बिल्कुल ड्रॉ की तरफ पाकिस्तान का ये मैच जा रहा था, एंड देन व्हाट हैपेंड, यू नो? यह बहुत बड़ी जीत है वो इस लिहाज से कि बांग्लादेश में पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया गया, न्यूजीलैंड गया, सब मार खा कर आए। और वो अलग बात थी कि उन्होंने अपने मेन प्लेयर को रेस्ट दिया था, मगर वो वहां पर हार कर आए। और पाकिस्तान का ये मैच जो था 2 दिन, तो मतलब ये 3 दिन का टेस्ट मैच था। और मैंने ही आपके प्रोग्राम में कहा था कि जरा मुश्किल लग रहा है, 2 दिन जाया हो गए कि अब हम जीत सकें। और फिर 100 रन का, सिर्फ 100 रन, 101 रन उन्होंने करने थे फॉलो ऑन से बचने के लिए, वो नहीं कर सके। उन्होंने बहुत ही, लगता है कि इतना अंडर प्रेशर थे बांग्लादेश, इतना अंडर प्रेशर थे कि वो उन्होंने बिल्कुल गलत क्रिकेट खेली, जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए थी नहीं खेली। और उसकी वजह ये भी है कि पाकिस्तानी बॉलर, जो फील्डर्स और कप्तान ने इतना प्रेशर उनके ऊपर डाला हुआ था कि वो उस प्रेशर से निकल ही नहीं सके। अब मुझे बताएं कि टेस्ट क्रिकेट में 101 रन करना, इस पिच के ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए था, मगर वो नहीं कर सके। और उसके बाद फिर आखिरी लम्हात में तो 6 ओवर रह गए थे। और तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो उनका स्टैंडर्ड है ना टीम का, उसके हिसाब से उनको मारा है। यानी कि 3 दिन के अंदर उन्होंने ये टेस्ट मैच जीतकर बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर बॉयज। अच्छा सिकू, हम जरा इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे a lot of people who do not enthusiastically follow cricket, उनको साजिद खान की एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन वो हैं, वो आए और उन्होंने परफॉर्मेंस दी और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। मतलब है दांतों में उंगलियां दबाने वाली परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। सो बताइएगा आपके वे वाज ही और हाउ डिड यू लाइक हिज बॉलिंग? और मतलब हमें क्यों नहीं पता इनका। देखिए, ऑफ स्पिनर आजकल थोड़े से नापायदार हो गए हैं। उसकी बेसिक वजह ये हो गई है कि जो जब भी ऑफ स्पिनर आके दूसरा कराता है तो उसका बाजू थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, कि वो सस्पेक्टेड हो जाता है कि जी वो चेकिंग तो नहीं कर रहा। इस लिहाज से साजिद जो है, हमारे पाकिस्तान में भी मैं हमेशा पूछता रहता था कहाँ है, मगर ये खेल रहा था रेगुलर, एक्सक्यूज मी, तो ये रेगुलर खेल रहा था, रेगुलर परफॉर्मेंस दे रहा था। पिछले साल भी इसने जो है 62 के करीब विकेटें ली थी, तो उसको जब चांस दिया और जब हालांकि उसकी कोई शुरू के टेस्ट मैचेस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, मगर ये अच्छी चीज़ है कि उसको कंटिन्यू रखा। उसका रिजल्ट ये आपके सामने है कि उसने एक रिकॉर्ड कर दिया कि 8 आउट करना एक इनिंग में कोई बच्चों वाला खेल नहीं होता, ये सालों के बाद ये परफॉर्मेंस होती है। तो ये रेगुलर क्रिकेट खेल रहे थे फर्स्ट क्लास, और इसीलिए मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनको पर अच्छी गहरी नजर रखी जाए और उनको लाकर खिलाया जाए। और इसके सामने आपका रिजल्ट आपके सामने है। पता है, हमारे को इस तरह का हथियार अगर हाथ में आ जाए ना तो दुनिया की नज़रों में बड़ा खटकता है। अभी आपको इनका एक्शन, इनकी परफॉर्मेंस, एवरीथिंग, यू थिंक दैट थिंग्स आर गोइंग वेल फॉर हिम? नहीं, बिल्कुल इनका बॉलिंग एक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, जिस तरह का एक ऑफ स्पिनर का होना चाहिए, कि बिल्कुल सही है। और ये कोई इतना बड़ा बड़ा दूसरा नहीं करते जिसके वजह से उनके ऊपर कोई सस्पेक्शन हो। बिल्कुल सही एक्शन, बॉलिंग एक्शन है। सिकंदर, ये भी बता दें कि बड़े रिकॉर्ड्स हमने बनाए हैं। एक तो चले इस रिकॉर्ड में तो नहीं आती ये बात, लेकिन द फैक्ट कि बाबर आजम जस्ट कॉट होल्ड ऑफ अ बॉल, और उन्होंने मतलब, हालांकि ही इज़ नॉट अ बॉलर, और बाबर आजम का एक माइडस टच है कि वो जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं तो वो एक ज़बरदस्त चीज़ हो जाती है, वो सोना हो जाती है बड़ी एक। हाँ बिल्कुल। और कल जो उन्होंने आउट किया, मतलब बड़ा एक टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम था। अभी जब आप ओमिक्रॉन की बात करें तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ लोगों से, जो खातून से जो लोग मिले वो खुद टेस्ट करा लें, तो वो सबके लिए बेहतर होगा। अच्छा, अब आपने जो की बात की, उन्होंने एक और चीज बहुत जबरदस्त की कप्तानी में। उन्होंने, आपको याद हो कि जब सेकंड लास्ट डे था जिसमें बांग्लादेश, उससे मैं सब सोच रहे थे कि जी फास्ट बॉलर्स को क्यों नहीं करा रहे थे। इस बैड लाइट थी, बैड लाइट हुई थी, तो अंपायर्स ऐसे कहते हैं कि अगर आप फास्ट बॉलर से बॉल कराएंगे तो मैच रोक दिया जाएगा। तो उसने कंटिन्यूसली जो है स्पिनर से गेन करा के और वो मैच जितवा दिया, और उन्हीं स्पिनर्स ने जो है उल्टा के ऊपर प्रेशर डाल दिया। तो एक उनकी स्मार्ट कैप्टनसी थी, और कल आखिरी लोगों में भी यही हो रहा था। लोग सवाल कर रहे थे, हमें मैसेज भेजे थे कि फास्ट बॉलर क्यों नहीं लगा रहे, आखिरी खिलाड़ी खेल रहा है। तो उसकी बेसिक वजह ये थी कि बैड लाइट थी। अगर एक बॉल भी हम उसमें फास्ट बॉलर से तो मैच खत्म हो जाता। तो ये बड़ी स्मार्ट उसने कैप्टनसी की, प्लस उसने जो
ऐसे का ब्रेक थ्रू वाली बात, कई दफा लोग इतना अच्छे लकी होते हैं और ये एक अच्छा साइन है कि आइंदा भी अगर हमें जब ऐसा मौका आएगा तो वो आकर बॉल कराएंगे, यू नेवर नो। इनका भी गोल्डन आर्म लग दिया, जैसे कि हमारे पास मुदस्सिर नजर थे, वो ऐसे एक विकेट ले लेते थे, राजा मजूम थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो भी। अच्छा, दौरा वेस्ट इंडीज भी हमारा शुरू होने वाला है, डू यू थिंक वी शुड कंटिन्यू विद द सेम बॉयज? नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई इतनी बड़ी तब्दीली, हमने तो कोई तब्दीली ऐसी की नहीं। एक लड़का है जाहिद महमूद जो कि राइट आर्म लेग स्पिनर है, उसको खिला देते तो अच्छा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी शायद जरूरत पड़े अगर यासिर शाह अनफिट हो। हमें एक राइट आर्म लेग स्पिनर जरूर चाहिए। हम थोड़ी सी स्पिनिंग ट्रैक्स बनाएंगे तो उसमें होगा। ठीक है, ऑलराइट सकू, यू कैन कंटिन्यू विद योर मॉर्निंग रिचुअल्स एंड वी आर गोइंग टू सी यू लेटर।